अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके ईयर के एक्सटर्नल ईयर के हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ईएनटी के डायग्नोस्टिक सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इनोशिया। इनोशिया क्या होता है? इसके अंदर आपके पास कम्प्लीटली एब्सेंट होता है आपके पास पिन्ना एंड लॉब्यूल। आपके पास पिन्ना एंड लॉब्यूल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है एंड इट इज़ द सिंड्रोम कॉल्ड द फर्स्ट आर्च सिंड्रोम। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखें जी, वी हैव द माइक्रोशिया। माइक्रोशिया का मतलब है कि आपके पास स्मॉल होता है, ये आपके पास डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है या एनामली है जिसके अंदर आपके पास स्मॉल आपके पास पिन्ना और लॉब्यूल यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है और इसको हम पिनट ईयर भी कहते हैं, आपको पिनट ईयर भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर साथ ही साथ आपके पास हेयरिंग लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है और इसके अंदर हम बोन एंकर्ड आपके पास हेयरिंग जो एड होती है वो देते हैं टू ट्रीट इट। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देन वी हैव द माइक्रोशिया के साथ हमारे पास मैक्रोशिया भी होता है जिसके अंदर आपके पास एक्सटेंसिवली लार्ज पिन्ना होगा, तो वो भी आ सकता है। देन वी हैव द थर्ड पे बैट ईयर। बैट ईयर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ये आपके पास डिफॉर्मिटी है, कैन बी सर्जिकली करेक्टेड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 6 ईयर ऑफ एज के बाद हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास एबनॉर्मली प्रोट्रूड होता है आपका ईयर। क्यों होता है आपके पास एबनॉर्मली प्रोट्रूड? आपके पास जो कोंका होता है वो लार्ज होता है एंड पुअरली डेवलप्ड। आपके पास एंटी हेलिक्स एंड स्केफा होता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है आपका कप ईयर या लूप ईयर। वो क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोप्लेजिया हो जाता है आपके अपर थर्ड ऑफ द जो आपका ऑरिकल है उसका, ड्यू टू द हाइपोप्लेजिया ऑफ द अपर थर्ड ऑरिकल। इसको कॉकल शेल ईयर भी कहते हैं, इसको स्नेल शेल ईयर डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द क्रिप्टोशिया। क्रिप्टोशिया आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास अपर 1/3 जो आपका ऑरिकल है वो एम्बेडेड होता है इन द स्किन ऑफ द स्कैल्प। आपके स्किन ऑफ द स्कैल्प के अंदर वो एम्बेडेड होता है अपर 1/3 जो होता है आपके पास, और इसको हम पॉकेट ईयर भी कहते हैं। देन वी हैव द क्लोबोमा। क्लोबोमा आपके पास क्या होता है? इसके अंदर आपने याद रखना है कि सी से आपके पास होता है जी क्लेफ्ट, ठीक है जी, आपके पास होता है क्लेफ्ट, और एम से आपने याद रखना है कि मिडल में। तो आपके पास ईयर के मिडल के अंदर आपको क्लेफ्ट नज़र आता है, दैट वुड बी ट्रांसवर्स क्लेफ्ट। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है डार्विन्स टुबरकल। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है जी पॉइंटेड टुबरकल होगा आपके हेलिक्स के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ द हेलिक्स के ऊपर आपके पास पॉइंटेड टुबरकल नज़र आएगा, रिप्रेजेंट्स करेगा एज द एपेक्स ऑफ पिन्ना ऑफ लोअर एनिमल्स। ठीक है, आपका जो एपेक्स होता है पिन्ना का उसको शो करता है इस तरह से लोअर एनिमल्स के अंदर, इस तरह से उनके ईयर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टाल्स ईयर। इसके अंदर क्या होता है? आपके पास डुप्लीकेटेड फोल्ड्स ऑफ द अपर क्रूज होते हैं ऑफ द एंटी हेलिक्स। आपके पास डुप्लीकेटेड क्रूज प्रेजेंट होते हैं एंड कैन बी करेक्टेड बाय मोल्ड इन 1 to 6 वीक्स ऑफ द लाइफ। आपके पास जो प्रोट्रूडिंग ईयर था वो आपके पास जो डिफॉर्मिटी थी वो आफ्टर 6 ईयर्स के बाद आपने ठीक करनी थी, बैड ईयर जो थी, और ये आपके पास आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में 6 वीक्स में ट्रीट करना है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर द एमसीक्यू। देन वी हैव द पेरी ऑरिकुलर साइनस। तो इसके अंदर क्या होता है? आपके पास होता है जी प्री ऑरिकुलर साइनस के अंदर फॉर्म्ड होता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द टुबरकल्स। ठीक है, आपके पास सर्जिकल एक्सीजन करते हैं इसकी बाय द रिपीटेड इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। 10th देखें जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल आपके पास क्या होता है? तो ये आपके पास ब्लंट ट्रॉमा होता है, आपने याद रखना है। ब्लंट ट्रॉमा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। जब भी शार्प कोई होगा तो लैसिरेशन होगी, जब आपके पास ब्लंट होगा तो हीमाटोमा होगा। ये आपके पास बॉक्सर्स में, रेसलर्स में या रग्बी प्लेयर्स वालों में हो जाता है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास ब्लंट ट्रॉमा की वजह से ब्लड कलेक्ट हो जाता है बिटवीन द कार्टिलेज एंड द पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, इसको हम कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं, ठीक है, बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर हम एस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं, साथ ही हम इंसिजन ड्रेनेज देते हैं, हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। उसके बाद 11 देखें जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या है आपके पास हीमाटोमा की? अगर हीमाटोमा हो जाता है तो किस तरह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? तो आपके पास कॉलीफ्लावर ईयर हो जाता है या आपके पास पेरिकॉन्डाइटिस हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन
ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द ऑरिकल हो जाती है। 12 देखें जी, आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ द लेसिरेशन ऑफ द ऑरिकल किस तरह से करनी है। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने दोनों को सुचर अप करना होता है। ठीक है जी, किस तरह से करना है, जो आपके पास पेरिकॉन्ड्रियम होता है उसको एब्जॉर्बेबल सुचर से करना होता है, और जो आपके पास स्किन होती है उसको नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर से आपने ट्रीट करना होता है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है 13 वाला पॉइंट आपके पास के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केलॉइड आपके पास ऑरिकल क्या होता है। केलॉइड आपके पास पेनलेस हार्ड आपके पास होता है। ठीक है, ये आपके पास ट्रॉमा या पियर्सिंग ऑफ ईयर या ऑर्नामेंट की वजह से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली लॉब्यूल या हेलिक्स पे होता है। इसकी प्रिवेंशन आप करते हैं प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपको 600 से 800 रेडिएशन देनी होती है डोज, जो 4 डोजेज में डिवाइड होती है पर डे। तो ये आपने याद रखना है। साथ ही साथ हम इसके अंदर स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती होती है। उसके बाद जी हमारे पास 14 पे आ जाता है जी पेरिकॉन्ड्राइटिस। पेरिकॉन्ड्राइटिस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज पार्ट ऑफ द ऑरिकल है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सेकेंडरी टू द लेसिरेशन या हेमाटोमा या सर्जिकल इंसीजन की वजह से ये हो जाती है। जब पैथोजन कौन सा, सूडोमोनास। पेरिकॉन्ड्राइटिस भी पी से है, सूडोमोनास भी पी से है, तो आपने याद रखना है इसके अंदर सूडोमोनास इन्वॉल्व होता है। एब्सेस अगर बन जाए तो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पे कार्टिलेज का। ठीक है जी, आपके पास फ्रंकलोसिस हो सकता है। इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि आपके पास रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, पेनफुल पिन्ना हो जाता है, आपके पास पेनफुल हो जाता है, नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज हो जाती है। ठीक है जी, साथ में हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर वही इंसीजन ड्रेनेज कर लेनी है आपने, एंटीबायोटिक्स दे लेने हैं, एनाल्जेसिक्स दे लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिलैप्सिंग पेरिकॉन्ड्राइटिस, यानी बार बार हो रहा है। तो ये आपके पास कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, आपके पास इफेक्ट कर सकता है कार्टिलेज ऑफ द ईयर या सेप्टल, जो आपके पास लेरेंजियल या ट्रेकियल या कोस्टल कार्टिलेजेस हैं उनको किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसके बाद जी हमारे पास अगला आ जाता है 16 आपके पास है जी कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस नोड्यूलरिस क्रोनिका हेलिसिस। ये क्या होता है, आपके पास स्मॉल पेनफुल टेंडर नोड्यूल्स बनते हैं, आपके पास अपीयर होते हैं नियर द फ्री बॉर्डर ऑफ द हेलिक्स, आपके हेलिक्स पे बनते हैं इन मैन एज 50 ईयर्स, और पेशेंट अनएबल टू स्लीप ऑन इफेक्टेड साइड। जिस साइड में बने होंगे तो उस साइड में आप नहीं सो सकते। उसके बाद क्या होगा जी, आपके पास आ जाता है 17। उसके अंदर क्या होता है, एट्रीजिया ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है विद द माइक्रोशिया, but if occur alone तो due to failure of the canalization of the ectodermal cord that fills the dorsal part of the first brachial cleft। तो ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी कॉल-यूरल फिस्टुला। ये आपके पास UHS का MCQ है पास्ट, आपने इसको याद रखना है। एबनॉर्मलिटी इन फर्स्ट ब्रेकियल क्लेफ्ट है। फिस्टुला हैज़ 2 ओपनिंग्स, ये आपके पास MCQ था। 1 इन द नेक है जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंड 1 इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ द मिडल ईयर। तो इस फिस्टूला को हम क्या कहेंगे, तो दैट इज कॉल-यूरल फिस्टूला। तो ये आपके पास UHS का पास्ट MCQ है, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया। इसके अंदर दिस फिस्टूला ट्रेवर्सेस थ्रू पैरोटिड ग्लैंड सो इन क्लोज रिलेशन विद द फेशियल नर्व। तो इसके अंदर फेशियल नर्व डैमेज होने का भी खतरा होता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है माइनर लेसरेशन ऑफ द ईयर कैनाल रिजल्ट फ्रॉम क्यू टिप इंजरी, यानी आपका स्क्रैचिंग ईयर विद द पेन्स या आपके पास मैच स्ट्रिक्स के साथ, तो वो हील कर जाती है स्पॉन्टेनियसली विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेजर लेसरेशन ऑफ ईयर कैनाल। क्या होती है, तो ये आपके पास स्टेनोसिस होती है। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि स्टेनोसिस ऑफ द ईयर कैनाल इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। 22 वाला पॉइंट देखें जी, वी हैव द एक्यूट लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी आपके पास फ्रंकल, जिसको हम फ्रंकल लॉसिस भी कहते हैं। ये आपके पास किस वजह से होता है, आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होता है, जो कन्फाइंड करता है ओनली इन द आउटर यानी कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द मिएटस। ठीक है जी, जहाँ पर आपके पास हेयर मौजूद होते हैं। ये आपके पास पेनफुल कंडीशन है। ठीक है जी, आपके पास टेंडरनेस हो जाती है, जब आप जॉ मूवमेंट करते हैं तब भी आपके पास पेन होती है, चूइंग पे आपके पास पेन होती है, एडिमा होता है,
पेरी ऑरिकुलर आपके पास लिम्फ नोड्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। आपके पास रेट्रो ऑरिकुलर, आपके पास जो रेट्रो ऑरिकुलर केनाल होती है वो आपके पास ऑब्लिटरेट कर जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने फ्रंकलोसिस के अंदर याद रखने हैं। इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है इसके अंदर हम 10% इस्थमस ग्लिसरीन देते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन आपके पास काम करता है हाइग्रोस्कोपिक, और इस्थमोल जो होता है वो आपके पास एंटीसेप्टिक है, इंसिजन ड्रेनेज करते हैं। हम एंटीबायोटिक्स दे लेते हैं, हम एनाल्जेसिक दे लेते हैं, हम लोकल हीट दे लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पर वी हैव द डिफ्यूज़ और टाइटस एक्सटर्नल। डिफ्यूज़ जो आपके पास है इसके अंदर क्या होता है, आपके पास इन्फ्लामेशन ऑफ द मिएटल स्किन होगी है जो स्प्रेड करेगी आपके पास पिन्ना पे, एपिड्यूरल लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, कॉमनली सीन होगी इन द स्विमर्स के अंदर। पैथोजन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है मोस्ट कॉमनली। साथ ही साथ आपके पास सूडोमोनास, आपके पास प्रोटियस, आपके पास ई कोलाई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके दो फेजेस हैं, आपके पास एक्यूट है एंड क्रोनिक है। एक्यूट के अंदर क्या होता है, आपके पास हॉट बर्निंग सेंसेशन होती है, आपके पास पेन होती है, एग्रावेट करती है विद द मूवमेंट ऑफ द जॉ, आपके पास प्यूरेलेंट डिस्चार्ज होता है, आपके पास स्वलन मिएटल लाइनिंग जो होती है वो इन्फ्लेम्ड और स्वॉलन होती है, आपके पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है। उसके साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है जी क्रॉनिक वाला जो फेज़ है। क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक के अंदर आपके पास इरिटेशन होती है और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि आप वहाँ पे इचिंग करें। साथ ही साथ इसके अंदर आपका डिस्चार्ज जो है वो स्केंटी एंड ड्राई अप हो जाता है, इसके अंदर क्रस्ट बन जाते हैं, मिएटल स्टीनोसिस हो जाती है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने ईयर टॉयलेट करना है, आपने मेडिकेटेड विक्स इस्तेमाल करनी है जिसमें एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स वगैरह, आप एल्यूमिनियम एसीटेट, आप सिल्वर नाइट्रेट कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। आप एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पर वी हैव द ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस के अंदर क्या होता है जी, ऑटोमाइकोसिस के अंदर हमारे पास फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर हो जाती है जिसके अंदर इंटेंस इचिंग है, पेन है, वाटरी है, मस्टी ऑर्डर होती है, आपका ईयर ब्लॉकेज हो जाती है विद द फंगल मैस। इसके अंदर दो तरह आपके तीन जो है वो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्जिलस नाइगर है, स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस है एंड कैंडिडा अल्बिकेंस है। आपके पास जो नाइगर होता है उसके अंदर ब्लैक हेडेड आपके पास फिलामेंटियस ग्रोथ होती है, जो आपके पास स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस है उसके अंदर पेल ब्लू या आपके पास ग्रीन ग्रोथ होती है, जो कैंडिडा होता है उसके अंदर आपके पास वाइट चीज़ी डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये आपने याद रखने सिनेरियो में आपके पास आते होते हैं। उसके साथ ही साथ हमने देखना है कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। इसकी ट्रीटमेंट कई बार आपके पेपर में आई हुई है, तो आपने याद रखना है कि आपने ईयर टॉयलेट करना है, साथ ही साथ आपने निस्टेटिन देना है, ठीक हो गया। साथ में आप क्लोट्रिमाजोल दे सकते हैं, ठीक है जी, क्लोट्रिमाजोल देंगे, आप पोविडोन आयोडीन दे सकते हैं, साथ ही आप एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, आप ईयर को ड्राई रखेंगे और आप इचिंग वगैरह नहीं करेंगे जब वो गीले होंगे। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमोरेजिका। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास वायरल कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास हेमोरेजिक बुल्ले बनते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे या डीप मेटास पे। इसके अंदर आपके पास वायरल ओरिजिन है जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होता है, लेकिन कई बार आपके पास नमूनिया का जो वायरस है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें स्वेयर पेन होती है, ब्लड स्टेन्ड आपके पास डिस्चार्ज होता है और इसकी ट्रीटमेंट में भी आपने एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स और एनाल्जेसिक्स को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखें जी, वी हैव द हर्पीज जोस्टर ऑटिकस। इसके अंदर क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स है ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या आपकी जो मिएटल स्किन है वहाँ पर, कॉन्का पर, पोस्ट ऑरिकुलर ग्रूव में, और ये आपके 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करती है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास मैक्यूल्स बनते हैं, फिर पेप्यूल्स बनते हैं, फिर वेसिकल्स बनती हैं, फिर पॉस्ट्यूल्स बनते हैं एंड फिर क्रस्ट बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर वी हैव द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो आपके पास सूडोमोनास की वजह से मोस्ट कॉमनली होती है। आपके डायबिटिक हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो सकते हैं। इसको हम डायग्नोज करते हैं विद द गैलियम 67
एंड टेक्नीटियम आपके पास 99 जो बोन स्कैन के अंदर हेल्प करता है, तो ये आपने याद रखना है। फेशियल नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, इसके अंदर डायबिटिक पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, ग्रैन्युलेशंस बनती हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी हम सबसे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, यानी जो कॉजेटिव एजेंट है, देन हम एयर टॉयलेट करेंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और हम क्लोरेमफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो रिफेम्पिन, इस तरह के हम एंटीबायोटिक्स देंगे। साथ ही साथ हम एम्फोटेरेसिन बी दे सकते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे सकते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होगा हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और वो अलाय करेगा आपके पास ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल किलिंग को। तो इस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट पर 27 देखें जी, आपके पास आ जाता है एक्जामेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है ड्यू टू द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, या आपके पास टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स की वजह से। ठीक है जी, जिसके अंदर नियोमाइसिन का जो नाम है वो कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, इसको आपने याद रखना है। मार्क्ड बाय द इंटेंस इरिटेशन, या आपके पास वेजिकल्स फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास ऊजिंग या क्रस्टिंग हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। 28 देखें, वी हैव द सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना एसोसिएट करता है विद द सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ द स्कैल्प। मीन आपकी जो कंप्लेंट होती है दैट वुड बी इचिंग, आपके पास ग्रीन येलो स्केल्स इन द कैनाल बनते हैं। नेक्स्ट 29 देखते हैं, वी हैव द न्यूरोडर्मेटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, कॉज्ड होता है बाय द कंपल्सिव स्क्रैचिंग ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और मेन कंप्लेंट जो होती है इसके अंदर इंटेंस इचिंग होती है। नेक्स्ट देखें जी 30 पर, वी हैव द प्राइमरी क्लस्टोटोमा ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। इसके अंदर क्या होता है, इन्वेजन ऑफ द स्क्विमस एपिथेलियम हो जाती है इन द बोन ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। मे बी पोस्ट ट्रोमेटिक हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या आएंगे, आपके पास प्यूरिलेंट होगा, अटोरिया होगा, आपके पास पेन होगी, ग्रैन्युलेशन एसोसिएट कर सकती है विद द स्क्वेस्ट्रेट, आपके पास जो बोन होगी उसकी वजह से आपके पास ग्रैन्युलेशन बन सकती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर वी हैव द 31 जिसके अंदर वैक्स कंपोज्ड ऑफ, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। सेबेशियस ग्लैंड से सीरियोमिनस ग्लैंड, सेरेमिनस ग्लैंड जो होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर होता है, डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियम डेब्रिस, या आपके पास कैरेटिन या डर्ट होता है, तो दैट मेड द वैक्स। तो ये आपने याद रखना है। 32 देखें, वी हैव द नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी एंड द लिविंग फॉरेन बॉडी। जो नॉन लिविंग होती है उसका पीस ऑफ पेपर हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, कोई आपके पास स्लेट हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, पेंसिल स्लेट होता है, पीस ऑफ चॉक हो सकता है, आपके पास मेटालिक बॉल बेयरिंग हो सकता है, या आपके पास ब्रोकन एंड ऑफ मैच स्टिक हो सकता है। लेकिन आपके पास लिविंग के अंदर फ्लाइंग कोई भी या क्रॉलिंग इंसेक्ट हो सकता है। फर्स्ट आपने उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको किल करना है बाय द हेल्प ऑफ इंस्टिलिंग ऑयल, स्पिरिट या क्लोरोफॉर्म या वाटर, आपने इस तरह से डालकर उसको पहले मारना है ताकि वो अंदर मर जाए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देन आपने उसको ट्रीट करना है। देन रिमूव करना है बाय द फोर्सेप्स से रिमूव कर सकते हैं, आप सिरिंजिंग कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, और द पोस्ट ऑरिकल अप्रोच कर सकते हैं। 34 देखें, वी हैव द मैगट्स इन द ईयर। मैगट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास सीवियर पेन होती है विद स्वेलिंग अराउंड द ईयर, आपके पास ब्लड स्टेन्ड वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो ये आपने याद रखना है। 35 देखें जी, वी हैव द केराटोसिस एब्ड्यूरेंस, आपके पास कलेक्शन ऑफ पर्ली वाइट मैस हो जाता है ड्यू टू द डीस्क्वेमेटेड एपिथेलियम इन द डीप मेटस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास सिनेरियो है, आ जाता होता है बाय इट्स प्रेशर इफेक्ट। ठीक है, इट कॉजेज आपके पास ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन लीडिंग टू द वाइडनिंग ऑफ द मेटस, आपके पास वाइडनिंग हो जाती है मेटस की, सो द फेशियल नर्व मे बी एक्सपोज्ड एंड पैरालाइज्ड। कॉमनली सीन करती है बिटवीन द 5 to 20 ईयर्स, एसोसिएट करती है विद द ब्रोंकियोटाइटिस, आपके पास क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट देखें जी, वी हैव द 36 जिसके अंदर ट्रीटमेंट फॉर द इक्वाइड एट्रेजिया या स्टीनोसिस ऑफ मिएटस में क्या करना है, तो इसमें मिएटोप्लास्टी करनी है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 37 देखेंगे, कॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीजन ट्यूब आपके पास कैसे होती है, तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, आपके पास नेजल पॉलिप हो सकता है, डीएनएस हो सकता है, यानी आपके पास डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक एडिनॉइड्स हो सकते
सकते हैं, नेजोफ्रेंजियल ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, आपके पास सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, आपके पास डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, या आपके पास फंक्शनली वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये आपके पास था सारा एक्सटर्नल जो आपके पास ईयर है उसके सारे सिनेरियो। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिडल आपका जो ईयर है उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।